शिंदे गुट में शामिल होने के बाद प्रहार संगठन के विधायक बच्चू कडू को मंत्री पद नहीं मिलने से उनकी नाराजगी तो जग जाहिर है। अब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। अमरावती में कार्यक्रम के दौरान बच्चू कडू ने कहा कि अगर प्रहार संगठन के 10 विधायक होते तो राज्य में प्रहार का ही मुख्यमंत्री होता। अमरावती में प्रहार संगठन के कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों युवा प्रहार संगठन में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बच्चू कडू ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा अगले चुनाव में प्रहार को 10 विधायक बनाने हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राजू शेट्टी पर भी निशाना साधा। आम्ही राजकारणी लोक आम्हाला बरोबर माहित असते कधी कोणत्या वेळेस आपण तो डाव साधला पाहिजे, काय केलं पाहिजे। राजकारणी लोकांना जसं वागलं नाही तर मग उद्धव ठाकरेची अवस्था होता तर तुम्हाला माहिती आहे। तब कहा और तुम्ही पाहिले राजू शेट्टीचे काय हाल झाले। सदाभाऊ खोत चालला गेला, राजू भाऊ शेट्टी चालला गेला, नुसता देवेंद्र भयार होता तोही चालला गेला आणि राजू शेट्टी एकटाच राहिला। मरती या मायचे लक्षात घ्या। एक नगरसेवक राजकीय गणित जे असतं ते फार मोठ्या आता जर तुम्ही पाहिलं 10 जर आमदार प्रहारचे असते तर मी त्या दिवशी बोललो होते वेळ जर थोडी अधिक बदलली असती तर येणारा मुख्यमंत्री सुद्धा प्रहारचा राहिला असता अशी होती। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राजेंद्र गवई आगामी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि रिपाई का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। यदि कांग्रेस या भाजपा सम्मान पूर्वक साथ लेती है तो वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो वो रिपाई की ओर से और तिवसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अमरावती में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव में रिपाई नवनीत राणा का फिर से समर्थन करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्र गवई ने कहा कि वो विधान भवन में जनता के वोट से चुनकर जाना पसंद करते हैं, न कि पिछले सदस्य के रूप में। राज्य में शिंदे भाजपा सरकार की सत्ता में आने के बाद राज्यपाल द्वारा मनोनीत 12 विधायकों में डॉक्टर राजेंद्र गवई के नाम की भी चर्चा है। इस पर उन्होंने कहा कि एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार के 12 सदस्यों की सूची में होने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने तब इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। त्यांच्या सीजे हाऊसला बोलावलं, मारा नाव आम्ही तुझं टाकतोय, लेकिन गडबड आहे। म्हटलं गडबड आहे तर मत दो, अभी भी गडबड आहे, मत दो, देणार नाही। मी टाकलं का मला मी स्पष्ट सांगितलं मला समोरच्या डोरणी यायचं। मी त्या विषयावर चर्चाच केली। हमको तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है और हम सामने लड़ने के लिए तैयार है। जर दर्यापूरचा प्रश्न जर विचारण्यात गेला तर यशोमती ताई, अशोक चव्हाण, माझे सगळ्यांचे व्हॉइस रेकॉर्ड आहे इथे। पृथ्वीराज चव्हाण, नितीन राऊत या सगळ्यांनी दर्यापूरची तिकीट दिली होती, पण अट पंचायतची होती ती मी नाकारली। आजच्या याच्यामध्ये जी भूमिका घेतली त्या अशा प्रकारची भूमिका आली की ही भूमिका चुकीची आहे, ही भूमिका दादासाहेबांना पटलेली नसते। पण दादासाहेबांनी एक निवडणूक सोबळावरती लढवली आणि एक निवडणूक हरिभाऊ कलोती देवेंद्रजीचे जे मामा आहेत त्यांच्या सोबतही लढवली। याचा मी खुलासा इथे करतो। मग ती दादासाहेबांनी त्यावेळी चूक केली की नाही केली हा नंतरचा प्रश्न आहे। पण बरेचदा असे बोललं जातं की दादासाहेबांनी कधीही जनसंघाचा हात पकडला नाही, तो मी इथे नाकारतो, पकडला होता। अमरावती जिले में मवेशियों में लंपे बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा ने 4 दिनों में मवेशियों के टीकाकरण को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने लंपे बीमारी के बढ़ते प्रकोप पर रोकथाम के लिए मवेशियों के टीकाकरण को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही ये भी कहा कि मवेशियों के लिए टीकाकरण निःशुल्क है। अगर कोई भी पैसे की मांग करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील में एसटी बस में यात्रा के दौरान चिल्लर पैसा मांगने पर एक छात्र से पिटाई का मामला सामने आई है। महिला कंडक्टर द्वारा छात्र की पिटाई के मामले में शिकायत की गई है। दरियापुर तहसील के वडनेर गंगाई के आदिवासी छात्र वीरेंद्र पवार येवदा के स्कूल में पढ़ता है। छात्र हमेशा की तरह अकोट बस अड्डे से बस संख्या MH30 9663 से वडनेर गंगाई से येवदा आ रहा था। उसने अपना टिकट निकालने के लिए महिला कंडक्टर
रूपाली वंकर को 500 रुपए का नोट दिया और टिकट निकाला। उसने कंडक्टर से बाकी के चिल्लर पैसे की मांग की तो कंडक्टर ने कहा कि उसके पास अभी चिल्लर पैसे नहीं है, लेकिन छात्र के उतरने तक भी कंडक्टर ने पैसे नहीं दिए तो दोनों में कहासुनी हो गई। बाद में बस से नीचे उतरने के बाद छात्र ने बस की फोटो खींची तो महिला कंडक्टर भड़क गई और छात्र को बस डिपो के केबिन में ले गई। वहां आदिवासी छात्रों को एक महिला कंडक्टर और विशाल इंगले नाम के पुरुष कंडक्टर ने पीटा। जानकारी सामने आ रही है कि ये दोनों कंडक्टर अकोट बस डिपो के रहने वाले हैं। इस घटना का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आदिवासी छात्र के परिजनों ने उक्त दोनों कंडक्टर के खिलाफ अकोट बस अड्डे पर शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि इस आदिवासी छात्र को न्याय दिलाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। अमरावती में युवक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को अनोखे अंदाज में आंदोलन करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार का निषेध किया। युवा कार्यकर्ताओं ने पकोड़ा तलकर बेरोजगार दिन मनाया। वेदांत फॉक्सकॉन परियोजना महाराष्ट्र से गुजरात में स्थलांतरित होने के बाद से ही विपक्ष ने महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के साथ साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। पंचवटी चौक पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकौड़े तलकर और बेचकर प्रधानमंत्री मोदी का निषेध किया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई। आंदोलनकारियों का कहना है कि वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना के माध्यम से महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, लेकिन परियोजना के बाहर जाने से युवाओं का सपना टूट गया है। अमरावती जिले के मोर्शी में महिला आर्थिक विकास महामंडल द्वारा संचालित नव तेजस्विनी आधुनिक सिलाई मशीन प्रशिक्षण केंद्र का पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने उद्घाटन किया। इस दौरान यशोमती ठाकुर खुद सिलाई मशीन चलाकर महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विविध योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं के तहत महिला आर्थिक विकास महामंडल द्वारा संचालित नव तेजस्विनी आधुनिक सिलाई मशीन प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। अमरावती जिले के मोर्शी में इस केंद्र का राज्य की पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना काम पूरी लगन से करना चाहिए। इस दौरान यशोमती ठाकुर खुद सिलाई मशीन चलाकर महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाई। सगळं व्यवस्थित झालेलं आणि 2 वर्षाची मेहनत आज त्याचं फळ दिसतंय. आणि तुमचं धन्यवाद पुन्हा पुन्हा सगळ्या महिलांपासून धन्यवाद मॅडम. चला, थँक्यू. दुसरं समजा काहीच झालं नाही आमच्याकडून तर तुम्हाला निदान तुम्ही तुमचं सुरू करू शकता. अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र अभी भी अंधश्रद्धा के किस्से सामने आते रहते हैं। अब मवेशी को होने वाले संक्रामक बीमारी लंपे से बचाव के लिए मेलघाट के आदिवासी बंधुओं ने ग्राम देवता की पूजा अर्चना शुरू की है। मेलघाट टाइगर रिजर्व के अति संरक्षित क्षेत्र के आदिवासी भाग में मवेशियों में लंपी बीमारी का प्रकोप देखने को मिला। इससे पशुपालन करने वाले गरीब आदिवासी किसान मायूस हो गए हैं। वहीं अभ्यारण्य के संवेदनशील क्षेत्रों के गाँव में पशु संवर्धन विभाग द्वारा जागरूकता व टीकाकरण की जानकारी दी जा रही है ताकि ये बीमारी अन्य पशुओं में न फैले। हालांकि जरूरत के अनुसार वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण भी परेशानी हो रही है। अब तो यहाँ के आदिवासी ग्रामीण लंपे बीमारी से अपने मवेशियों को बचाने के लिए ग्राम देवता की शरण में गए हैं। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र के ग्रामीणों की मानसिकता है कि किसी भी मुश्किल वक्त से ग्राम देवता ही बाहर निकालते हैं। ऐसे में इस बीमारी से भी ग्राम देवता से मवेशियों को बचाएंगे, लेकिन ग्रामीणों को ये समझाने की जरूरत है कि इस तरह से पूजा करके किसी बीमारी के खतरे को नहीं टाला जा सकता। अमरावती जिले के परतवाड़ा के पास कारंजा बहिरम में पंचशील आदिवासी आश्रम शाला की 34 छात्राओं को विषबाधा हुई है। विषबाधा कैसे हुई ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। विषबाधा प्रभावित सभी का चलपुर उप जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। परतवाड़ा के पास कारंजा बहिरम
स्थित पंचशील आदिवासी आश्रम स्कूल की 34 लड़कियों को शुक्रवार शाम विषबाधा हो गई। विषबाधा का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। शुक्रवार रात प्रभावित 34 लड़कियों को इलाज के लिए अचलपुर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एक लड़की को इलाज के लिए अमरावती भेजा गया है। इलाज के तुरंत बाद 4 लड़कियों को छुट्टी दे दी गई है। इन सभी प्रभावित लड़कियों को शुक्रवार की शाम को खाना खाने के बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सिर दर्द होने लगा था। फिलहाल इन सभी लड़कियों की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। उनकी हालत में सुधार हो रहा है। पंचशील आदिवासी आश्रम स्कूल में कक्षा पहली से 12वीं तक के 597 छात्र हैं। इन सभी लड़के लड़कियों ने शुक्रवार शाम को एक साथ डिनर किया था। बच्चों को कोई परेशानी महसूस नहीं हुई है। केवल 34 छात्राओं को ही ये समस्या हुई है। 19 मुलींवर मग ते 7-8 मुली पोट दुखणारच होत्या, बाकी सर्व सर्दी ताप खोकल्यावाल्याच होत्या. आणि मग पुन्हा त्याच्यानंतर पुन्हा मग असं सर्दी ताप म्हणजे प्रिकॉशन म्हणून आम्ही त्या मुली आणल्या होत्या, बाकीच्या ज्या आणल्या होत्या त्या, आणि नंतर पण ज्या आणल्या 10 मुली त्यासुद्धा प्रिकॉशन म्हणूनच आणल्या होत्या. बाकी असं काहीच नाही आहे. तर नेमकं कारण आम्हाला पण माहिती नाही आहे की कशामुळे झालं ते. जेव्हा ते आता रिपोर्ट येतील तेव्हा नेमकं पाण्यामुळे झालं, कशामुळे झालं तेव्हा आम्हाला. आता एकूण किती मुली ॲडमिट आहेत इथं आता हॉस्पिटल? इथे एकूण 32 मुली आहेत. 30 से ज्यादा मराठी तथा 2 हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाने वाले शशांक उदापुरकर ने अमरावती के संगीत साधना कराओके क्लब को सदिच्छा भेंट दी। अपने निजी कार्यक्रम में अमरावती आए उदापुरकर ने संगीत साधना कराओ क्लब के संस्थापक चंद्रकांत पोपट के अनुरोध पर भेंट के दौरान 2-3 फिल्मी गीते भी पेश किए। शौकिया कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस क्लब की स्थापना की गई। शशांक उदापुरकर ने उपस्थित सभी सदस्यों को बधाई दी। इस अवसर पर संचालन परेश शाह, सुरेश वसानी ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। डायरेक्टर, राइटर व अभिनेता के बाद फिल्म संगीत पर अपनी पकड़ का एहसास भी शशांक उदापुरकर ने दिखाया। इस अवसर पर कराओ के क्लब की संचालिका लीना डफले के साथ अजय देशमुख, मंजूषा साबले, अर्चना देशमुख भी उपस्थित थे। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। अमरावती की अंतर्राष्ट्रीय कलाकार माधुरी सुधा ने अपनी 17 सहयोगियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 75 रंगोली बनाई है। ये रंगोली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एकवीरा देवी के सभागृह में 75 आकर्षक रंगोली बनाई गई हैं और इस रंगोली के जरिए देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां दी गई। 17 कलाकारों की भागीदारी से बनाया गया श्री राम मंदिर की रंगोली आकर्षण का केंद्र रहा। इन सभी रंगोली के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मोदीजींचा वाढदिवस आहे, त्याच्या निमित्ताने त्यांनी केलेल्या 2014 पासून तर 2022 पर्यंत ज्याही काही त्यांनी योजना केलेली आहे, कार्य केलेले आहे, त्यांच्या जनजागृतीचा एक संदेश देण्यासाठी त्यांच्या केलेल्या कार्याचा उल्लेख इथे रांगोळीच्या माध्यमातून आम्ही केलेला आहे। बरेचशा योजना अशा आहे की त्या लोकांना माहीत नाही, आम जनतेपर्यंत या सगळ्या योजना माहीत करून देण्यासाठी आम्ही हा 17 लोकांनी इव्हेंट घेतलेला आहे आणि रांगोळीच्या माध्यमातून आम्ही सगळ्यांना त्याची प्रदर्शनी केलेली आहे। अशी एक छोटीशी भेट आम्ही आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांना दिलेले आहे। त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। माधुरी सुधा इस विशेष आयोजन की प्रमुख है। मुधोलकर पेट स्थित एकवीरा देवी मंगल कार्यालय में इस रंगोली को बनाने में कलाकारों ने अपने बहुमूल्य योगदान दिए हैं। ही संपूर्ण रांगोळी जी आहे आंतरराष्ट्रीय रांगोळी आर्टिस्ट माधुरी सतीश सुधा आणि त्यांचे 17 कलाकारांनी आखरीत केलेली आहे। याचा उद्देश असा होता की नरेंद्र मोदीजींचा आज 72वा वाढदिवस आहे आणि त्या 72व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना 72 त्यांच्याद्वारे केलेले योजना, परियोजना आणि कार्यांचे उल्लेख करून आपण चित्रित केलेला आहे। याला पूर्ण 7 तासमध्ये आपण हे पूर्ण बनवलेलं आहे। 7 तास काही मिनटं लागलेले आहेत आणि याला जवळपास 1.5 ते 2 टन रांगोळी लागलेली आहे।
हा रांगोळी काढण्याचा उद्देश हाच होता की त्यांनी जे एवढे मोठे मोठे कार्य केले आहेत, सगळ्यात पहिले ज्या योजना आहेत, परियोजना आहेत, त्यांचे जे पण कार्य आहेत ते आम्ही सगळे त्यांचे कार्य एका मोठ्या रांगोळीद्वारे सगळ्यांना दाखवलेले आहेत. कारण खूप ज्या अशा योजना असतात की लोकांना आतासुद्धा माहीत नाही आहेत, तर त्या आम्ही त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा एक छोटासा प्रयास केलेला आहे आणि ही भेट आम्ही त्यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त 17 कलाकारांनी मिळून दिलेली आहे. यासाठी आम्हाला 7 तास लागलेले आहेत आणि 1500 टन रांगोळीचा आम्ही त्याच्यात वापर केलेला आहे. शुभम आर्ट क्लासेस ने इससे पहले रंगोली ड्राइंग्स में भी कीर्तिमान बनाया था, जब जिला स्टेडियम में महारंगोली साकार किया गया था. खास बात तो ये है कि ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है. अरुण जोशी, UCN न्यूज़, अमरावती. अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के खीरगव्हाण में चंद्रभागा नदी में एक व्यक्ति 2 दिन पहले बह गया था, जिसके लिए प्रशासन द्वारा शोध अभियान अभी भी चलाया जा रहा है. अमरावती जिले के खीरगव्हाण गांव के 50 वर्षीय सुभाष गवई 2 दिन पहले चंद्रभागा नदी में बह गए थे, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है. दरियापुर तहसील में पिछले 1 सप्ताह में पानी में बहने की ये चौथी घटना है. पिछले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होने के बाद यहाँ नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे थोड़ी सी लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है. सुभाष गवई की नदी में बहने के बाद से ही उनकी तलाश जारी है. अब आसपास के गांव में भी नदी के किनारे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. अब देखते रहिएगा UCN न्यूज़. नमस्कार.